बॉलीवुड जगत के जाने माने निर्देशक आर्यन साहब, अभिनेता सिद्धार्थ शंकर श्रीवास्तव और म्यूजिक डायरेक्टर शशांक इन दिनों देहरादून में हैं। इस दौरान तीनों कलाकारों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वकील अहमद ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चलिए, सिद्धार्थ शंकर जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले तो आपका देवभूमि में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उत्तराखंड की देवभूमि पे मुझे बार बार अवसर मिल रहे हैं यहाँ पे आने के। यहाँ के लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और बुला रहे हैं, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी कशिश थी कि आपको मुंबई से यहाँ आना पड़ा? यहाँ के लोगों का प्रेम। अभी पिछले साल मैं यहाँ पर आया था, मैंने एक फिल्म में काम किया जो मुंबई की पूरी यूनिट थी। मेरे मित्र ही उसके प्रोड्यूसर थे। उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। DRJ रिकॉर्ड्स कंपनी है, राज जायसवाल जी, उनकी कंपनी से मेरा शिव भजन आया। मैंने यहाँ पर चक्राता और सारी जगहों पे एक्सप्लोर किया, देखा, तो इतना प्यार मिला। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, पब्लिक, उनका पूरा सपोर्ट मिला। बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा भावुक लोग हैं यहाँ पर, मैंने ऐसा महसूस किया। और जितने भी यूनिट के लोग थे, मैक्सिमम मतलब मेरे ख्याल से सिंगर्स और एक्टर्स ही केवल मुंबई से आए थे, बाकी इंटायर यूनिट उत्तराखंड की ही थी। और जिनका आपको प्यार मिला वो आपके पास अभी मौजूद हैं, मिलवा सकते हैं? तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक्चुअली मैं आपको तारुफ कराना चाहता हूँ हमारे निर्माता साहब से। निर्माता, निर्देशक और संगीतकार अरुण जी हैं, और ये हमारे छोटे भाई जैसे हैं शशांक, आदित्य। इन्होंने ये मुंबई में काफ़ी इन्होंने काम किया है। नदीम श्रवण के श्रवण साहब के साथ इन्होंने काम किया है। संजीव दर्शन जी के साथ काम किया है काफ़ी, और बहुत कुछ करने के बाद दिलीप सेन जी के साथ काम किया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने लोगों के बीच में चलूंगा और अपने म्यूजिक को अपने क्षेत्र में, अपने उत्तराखंड में प्रमोट करूंगा। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारे मित्र हैं अरुण साहब, बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, मुंबई से ही हैं और संस्कार के चैनल हेड रह चुके हैं। इन्होंने इसके पहले मेरी एक फिल्म है जो टी सीरीज से रिलीज हुई है, टोस्ट विद द घोस्ट, तो उसके सारे गाने इन्होंने संगीत किया था और उसके को प्रोड्यूसर भी थे। तो उस वक्त काफ़ी इनके साथ उठना बैठना, और पूना में पूरी फिल्म शूट हुई थी। तो चूंकि ये खुद उत्तराखंड के हैं, चेन ऑफ रिजॉर्ट्स हैं इनके यहाँ पर, मुक्तेश्वर, नैनीताल और सब जगहों पर, तो इन्होंने मुझसे बोला कि देवभूमि में एक बार मैं फिर से फिल्म बनाना जा रहा हूँ, और जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो मेरा भाई उसमें काम करेगा। जैसे पहली फिल्म में अच्छी चली, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, सराहा, तो मुझे तुरंत अवसर मिला वापस। मैंने कहा क्यों नहीं, आप अपने घर पे बुला रहे हो शूट के लिए, तो मैं तो ज़रूर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मोहब्बत है मेरी कला के प्रति, और वो मोहब्बत कब कर्म में बदल गई वो पता नहीं चला। तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों का मिश्रण ही है। मुझे मेरे बड़े भाई श्री योगेंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि अखिल भारतीय गायक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और श्री अमिताभ निगम जी, जो IT सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि चूंकि तुम कायस्थ समाज से बिलोंग करते हो, तो उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि तुम आओ और यहाँ हमारे जो युवा हैं उनको थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन दो। तो उन्होंने मुझे युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, मनोनीत किया है। पर यह है कि मैं अपने समाज को लेकर, अपने परिवार को लेकर हमेशा, जितना भी मेरे अंदर सक्षमता है या जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, उन सब के लिए मैं हमेशा मैं तन मन धन से हमेशा खड़ा रहूँगा। और जहाँ तक सवाल ये है कि मुझे अभिनेता तो पूरे देश ने बनाया, तो मेरा व्यक्तिगत जो मानना है, मैं तो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व के नारे को लेकर चलता हूँ, जो कि हमारे समाज के ही, हमारे कुल आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का जो नारा था, और उसी के पद चिन्हों पे मैं चलता हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि मेरा ये मानना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो धरती माँ जिसने अपने आंचल में पूरे विश्व को सजा के रखा है, तो मेरे लिए तो मेरा पूरा विश्व मेरे भाई बहन है। सभी जात, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, जीव जंतु जितने भी हैं, सब मेरे अपने हैं, मैं सबका हूँ। आप एक युवा हैं, मैं युवाओं की भी बात करूँगा। और एक थोड़ा सा मैं आपसे एक हटके ये भी मेरा एक सवाल रहेगा कि जो हम लोग लेक ऑफ कस्टम्स, संस्कार से दूर जा रहे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है और आपका क्या संदेश है? देखिए, फ़र्क तो बहुत गहरा है, बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। जो संस्कारों से अगर लोग, बच्चे हमारे आज के अगर दूर हो रहे हैं, मेरा ये मानना है कि संस्कार जो भी है वो परिवार से ही
बचपन से ही युवाओं में अगर होते हैं, पारिवारिक चीज़ें हैं, परिवार से अगर जो भी आपको मिलता है वही आपके संस्कार होते हैं। तो युवाओं को अगर आप कहें कि युवा बिगड़ रहे हैं, तो युवा नहीं बिगड़ते। आज बहुत अच्छे युवा भी हैं जो देश के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। 35 साल में सेना में लोग रिटायर हो जाते हैं, तो जितने भी हैं जो जंग लड़ रहे हैं, पता नहीं कितने शहीद हो जा रहे हैं, सारे युवा ही तो हैं। कहाँ युवा खराब है? अगर देश का, किसी भी धरती का अगर कोई भी युवा खराब होता तो शायद सीमा पे लोग अपनी जान नहीं देते, सारे युवा ही तो जान देते हैं। कहावत है पुरानी, मैं फाइनली आपसे कर रहा, अक्सर बड़े बूढ़े जो है ना ये भी कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। तो जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमसे पहली क्या नाम पीढ़ी है, तो क्या उनकी कोई परवरिश में कमी रह जाती है जो आगे की जनरेशन बिगड़ती है? देखिए, ये एक व्यक्ति विशेष सवाल की क्वेश्चन है आपका। किस घर में क्या? देखिए, हाँ, देखिए, अगर कोई गलत आगे जाकर भविष्य में अगर युवा बिगड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके संस्कारों की, उसके परिवार की, उसको सही मार्गदर्शन बचपन से। देखिए, वही होता है, जो आप मार्गदर्शन जैसा अपने बच्चों को देंगे, बच्चे बड़े होकर वैसे ही निकलेंगे। बातों में निकल के कोई ऐसी घटना शरारत की बचपन की बताइए जो हमेशा याद रहने वाली हो। घटना शरारत की, मैं एक्चुअली बचपन में जब मैं ऐसा बोलते हैं, बाबा हमारे हमको गोद में खिला के 1.5-2 साल का था, तो बहुत सारा लोग, बच्चा रोता है चुप नहीं होता, रात भर जगता है, ऐसे मैं भी जगा करता था। तो बुआ हैं हमारी, बाबा हैं, पिताजी हैं, सब लोग कंधे पे लेके घूमते थे। दुनिया भर की सब कोई डरा धमका के, डांट डपट के, चुप करा के सुलाने की कोशिश करता, लेकिन नहीं होता था। ऑल इंडिया रेडियो पे बाबा हमारे विविध भारती लगा देते थे, रात में बिनाका गीत माला मेरे ख्याल से आता था, वो प्ले हो जाता था रेडियो पर, तो मैं सो जाता था। तो बचपन से लोग बोलते थे ये म्यूजिक से इसका एक खास लगाव है। बस यही, ऐसे ही यादें हैं छोटी मोटी। बाकी ऐसा बहुत शरारती तो बच्चा था नहीं, बहुत रिजर्व था, अपने ख्यालों में रहता था। काफ़ी रोचक भी बातें भी रही, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि हम लोग नहीं समझ पाते कि हमारी जो जनरेशन है ना, कि वो क्या चाह रही है। अब अभी हाल ही में मैं बातचीत की ना सिद्धार्थ जी से, उन्होंने एक चीज़ तो बिल्कुल अंदर से निकल के आई है कि पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे थे कि इनके जहन के अंदर म्यूज़िक किस तरीके से कूट कर भरा हुआ है, कलाकारी कैसे कैसे भरी हुई है। लेकिन हालात बदलते गए और जो था वो इन्होंने अचीव कर लिया। अपने सहयोगी जय के साथ मैं वकील अहमद, नेशन 1 न्यूज़, देहरादून। नेशन 1 की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।